नमस्कार दोस्तों, जीएस पाठशाला विद देव शर्मा पर आपका स्वागत है। यहाँ सवाल सिर्फ हल नहीं होते, यहाँ सवालों को समझना सिखाया जाता है। आज से शुरू हो रही है हमारी रेलवे मैथ्स स्पेशल टेस्ट सीरीज, जहाँ हर सवाल आपको मिलेगा एक चैलेंज, हर आंसर के पीछे मिलेगा लॉजिक और हर सवाल के साथ सीखेंगे एक ऐसी ट्रिक जो एग्जाम में आपका समय बचाएगी। तो फिर देर किस बात की। तो नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज से हमारा लक्ष्य सिर्फ मैथ्स पढ़ना नहीं है, मैथ्स में अपना स्कोर बढ़ाना है। यानी सवाल वही, तरीका नया और लक्ष्य रेलवे में सिलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, किसी संख्या का 35% बराबर 84, तो संख्या क्या है। 35% ऑफ ए नंबर इज 84, व्हाट इज द नंबर। यानी संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। तो इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों तरीका बता दूंगा, और जो सबसे आसान तरीका है जो आप एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन समझने के लिए मैं दोनों तरीका आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या जो है, माना कि संख्या बराबर x मान लिए। x का 35% बोल रहा है, इसलिए x का 35% का मतलब होता है 35/100 बराबर कितना है 84, ठीक है। 7 से हम काटते हैं तो 7 पचे 35 और 7 एक 1, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे आप 5 एक 5 काट सकते हैं, फिर 5 दूनी 10 और 1 0, यानी ऊपर क्या बचा x/20 बराबर कितना आया 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, यानी x को 1 से अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा x, और 12 को 20 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा 12 दूना 24, यानी 240, ठीक है। ये x का वैल्यू निकल गया। संख्या क्या माने थे x, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो 240 होगा, ऑप्शन बी। इसे और एक तरीके से हम बना सकते हैं, कोई भी संख्या होता वो 100% होता है, ठीक है। तो 35% बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% बराबर कितना होगा, यानी 7 पचे 35, इसे हम काट सकते हैं, 7 एक 1, 7 दूनी 14, ठीक है, काट सकते हैं। ये 5 जो है यहाँ पे कितने गुने हैं 20 गुनी है, 5 जो है 20 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। 12 को भी हम क्या करेंगे 100 से जो है गुना कर देंगे, यानी 12 दूना 24, 240, ठीक है। यानी ऑप्शन बी 240 आपका सही आंसर है। तो मुझे लगता है कि ये तरीका जो है एग्जाम में बनाने के लिए कम समय में आप बना सकते हैं। मुझे 10 से 20 सेकंड आपको समय लगेगा, जो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो संख्याओं का अनुपात जो है 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। उनका योग जो है 96 है, तो बड़ी संख्या क्या है ये निकालनी है। देखिए यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, इसे भी आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो बना सकते हो, हालांकि दोनों तरीका x y मान के भी आप बना सकते हो, x मान के भी बना सकते हो। तो चलिए जो सरल नियम है मैं बता देता हूँ। इसमें दो संख्या है ना, पहली संख्या सेकंड संख्या। पहली संख्या 5 और अनुपात 7 दोनों दिया हुआ है, और बोल रहा है कि उनका योग जो है कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, यानी दोनों संख्या को जोड़ने के बाद 96 है। तो दोनों संख्या को अगर हम प्लस कर देंगे, जो है 7 और 5 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और जोड़ने के बाद मेरा कितना ये आ रहा है 96, है ना। तो 1 बराबर कितना आएगा 12 8 96, ये 8 गुनी है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 को भी 8 से गुना कर देंगे, यानी 1 बराबर कितना निकल गया 8। अब बोल रहा है बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है 7 है, इसको आप जो है क्या करेंगे गुना कर दीजिए, 8 7 56, ठीक है। ये बड़ी संख्या निकल गया। अगर छोटी संख्या पूछे तो इसको भी आप 8 से गुना कर दीजिए, यानी 8 5 40,
ये निकल गया। इसमें पूछ रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमें क्या देना है 56। 56 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो हम मान सकते हैं पहली संख्या जो है 5x और दूसरी संख्या हम मान सकते हैं 7x। बोल रहा दोनों को जोड़ने के बाद जो है 96 हो रहा है, यानी 5x प्लस 7x बराबर कितना है 96 है। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x होगा बराबर 96, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 96/12, यानी 12 8 96। ठीक है, कट गया और x बराबर कितना निकल गया, ये x है, x बराबर मेरा ये आ गया 8। अब बोल रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मेरा क्या है, बड़ी संख्या है 7x हम माने हैं, तो 7 गुने कितना होगा 8 बराबर 56। और छोटी संख्या पूछे तो 5x है छोटी संख्या, यानी 5 गुने 8 बराबर 40। आपको पूछ रहा है बड़ी संख्या, इसलिए इसका आंसर जो है यहाँ पे 56 होगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 240 का 25% कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं, ये प्रतिशत का है। देखिए 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। ठीक है, यानी 25 के 25, 25 चौका 100, कितना आया 1/4। ठीक है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। आप जो है 25% बराबर 1/4, ये चीज जो है दिमाग में रहना चाहिए आपका, कि 25% बराबर जो है कितना होता है 1/4 होता है। आप सीधे यहाँ पे बैठा दीजिए, क्या बैठा देंगे हम 240 का के की मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है। 25% का मतलब सीधे हम बैठा देंगे 1/4, काट दीजिए 4 छक 24, है ना, कितना आया 60 गुना 1 बराबर 60, यानी ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन में, और अगले महीना आप सभी का एग्जाम भी है। उसी को देखते हुए मैंने रेलवे मैथ्स स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हूँ। चलिए इसको बनाते हैं। ये पूछ रहा है किसी संख्या का 3/5 भाग कितना है, ये 72 है, तो संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है दोनों नियम से बनाएंगे। संख्या बराबर जो है क्या करेंगे हम x मान लेंगे। ठीक है, बोल रहा है x का 3/5 भाग बराबर 72 है ना, x का 3/5 भाग बराबर 72 है। तो संख्या मेरा कितना मान लिए हम x मान लिए। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे आप का है, इसलिए का मतलब क्या होता है गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह मैंने लगा दिया। और 3/5 भाग, ठीक है, 3/5 भाग बराबर कितना है 72 है। तो ऊपर काट दीजिए, 3 1 1, 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चौका 12। ठीक है, x को 1 से गुना करेंगे x होगा, है ना, नीचे जो है 5 है और ये हो गया 240। ठीक है, और यहाँ पे 240 के नीचे 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। x को 1 से गुना करेंगे x होगा, 5 को 24 से गुना करेंगे, यहाँ पे 24 है केवल। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे केवल जो है क्या है 24 है, सॉरी। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपका ठीक है 24 है केवल। तो फिर हम x बराबर 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 120 होगा, है ना। 24 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 120। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, है ना। बाकी आप अगर दूसरे तरीके से भी बनाना चाहेंगे तो शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यही तरीका सही है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 3 कोई भी संख्या होता है, प्रतिशत यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नहीं 100% हम इसको 1 मान सकते हैं, है ना।
ठीक है, तो संख्या निकालना है। तो 3/5 बराबर 72 होगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। ठीक है, अब हमें एक निकालना है, तो एक हम कैसे निकालेंगे? अब इसको यहाँ देखिए, ये 1/5 गुनी है। 1/5 जो है को 1 से गुना करेंगे तो फिर यानी 1 गुना है, 1 गुना आप इसको कर सकते हैं, है ना। 1/5 को 1 से गुना करेंगे तो इतना होगा। अब इसको भी जो है क्या करिए आप, किससे गुना करेंगे? 1/5 में नहीं आएगा आपका, यानी इसको पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 1 बराबर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 120 होगा, है ना। यानी 120 आपका कितना है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी दो संख्याओं का अनुपात 4:7 दिया हुआ है, उनका अंतर 36 है। तो बड़ी संख्या क्या है ये हमें निकालनी है। तो हम मान लेते हैं इसमें दो संख्या है, देखिए एक संख्या और दो संख्या। ये कितना है? 4 है, दूसरा कितना है? 7 है। और इसका बोल रहा है ये अंतर दिया हुआ है, दोनों संख्या का ये अंतर बराबर कितना है? 36 है। यानी दोनों संख्या में घटा देंगे, पहले बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, 36 को मैं मिटा देता हूं, ये सही नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 36, है ना। ठीक है, अब देखिए अंतर 7 में आप 4 को घटा दीजिए। यहाँ पे क्या करना है? 7 में 4 को अगर हम घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी 3 बराबर कितना होगा? 36। तो 1 बराबर हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 1 3, 3 दूनी 6, ये 12 गुनी है, इसलिए क्या करेंगे? 1 को भी 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 1 को 12 से करेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। 1 बराबर 12 ही आ गया। निकालना क्या है? बड़ी संख्या, तो 12 से इसको गुना कर दीजिए, यानी 12 सते 84। अगर छोटी संख्या अगर निकालने के लिए पूछे तो 12 चौका 48, है ना। ये जो है 84 आपका इसका सही आंसर होगा। 84 कहाँ पे है? ऑप्शन जो है सी में है। ठीक है, ये सही आंसर है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मान लीजिए 4x और प्लस 7x बराबर 96 मान लिए। 7 और 4 11x बराबर कितना होगा? 96, है ना। 36 है, सॉरी 7 और 4 11, सॉरी यहाँ पे तो अंतर पूछ रहा है ना, यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। तो 7 में 4 चला जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। 7 में 4 जाएगा तो आपका 3 आएगा, यानी 3x बराबर यहाँ पे कितना होगा? 36 होगा। 1 मिनट। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, यानी 50 गुने क्या है? 50 गुने 8 गुने 2। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, है ना। यानी कितना आ रहा है? 800। ये आपका जो है ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका है जो कि आप जो दर है वो समय में गुना कर सकते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16%। ये 5000 रुपया जो आपका मूलधन है, इसलिए ये 100% है, यानी इसको आप मान सकते हैं 100% बराबर कितना मान सकते हैं? 5000 रुपया मान सकते हैं। और ये कितना आ रहा? 8 दूनी 16%, है ना। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालना है, इसलिए जो है आप 16% ही लेते हैं। अगर अमाउंट निकालना रहता तो जैसे प्रिंसिपल निकालना है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, मिश्रधन निकालना है तो 116% लेते। तो इसमें जो है क्या है कि आप 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 2 जीरो आप यहाँ से काट दीजिए, यानी एक जो है ये कितना गुना है? 50 गुना है। तो 16 को भी जो है 50 से गुना कर दीजिए। 16 को अगर 50 से गुना करेंगे, 16 पंचे 80 और, है ना। ठीक है, 16 को 50 से गुना करेंगे, 16 पंचे 80 और 800, यानी ये आपका क्या आ रहा है? ऑप्शन सी। यानी दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने जो है
क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 5 संख्याओं का औसत 28 है, उनका योग कितना है? कुछ नहीं करना है, योग पूछ रहा है तो फिर डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 5 को क्या करेंगे हम? 28 से गुना कर देंगे। तो 5 को 28 से गुना करेंगे तो 140 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर है, यानी ये योग आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये पूछ रहा है कि ये और बी की आयु का अनुपात जो है 3:5 है। ठीक है, और योग कितना दिया हुआ है? 40 वर्ष दिया है। बी की आयु क्या है? देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक है व्यक्ति ये और दूसरा है बी। दोनों का जो है आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:5। योग कितना दिया हुआ है? अगर दोनों के आयु को अगर जोड़ दिया जाए तो 40 वर्ष हो जाता है, यानी यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 बराबर कितना होगा? 40। तो 1 बराबर 8 पंचे 40, ये 5 गुनी है, 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5, 1 बराबर कितना निकल गया? 5। बी का पूछ रहा है निकालने के लिए, है ना, तो बी को हम क्या करेंगे? 5 से जो है गुना कर देंगे। ठीक है, 5 से गुना करेंगे तो जो है कितना हो जाएगा? 5 25। ठीक, यानी ये 25 वर्ष जो है ये क्या आ गया? ये बी की आयु आ गया। अगर ये की आयु अगर पूछा जाए तो इसको भी आप 5 से गुना कर देंगे, 5 तिया 15 वर्ष, ये बी का आयु। अब 25 वर्ष कहाँ पे है? तो ये देखते हैं ऑप्शन सी में। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये किसी काम को 12 दिनों में और बी 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? है ना, देखिए यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, और कौन कौन है? ये है और एक हम बी है। ये एक 12 दिनों में कर रहा है और ये 18 दिनों में कर रहा है। अगर इनकी क्षमता को क्या करेंगे हम? इधर 18 लिख देंगे और ये इधर 12 लिख देंगे, तो ये उनकी क्षमता निकल जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसको 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, टोटल काम कितना आएगा? 12 तिया 36, यानी टोटल काम जो है 36 होगा। बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इसकी क्षमता कितना हो गया? ये जो है टोटल काम जो है 36 है। ठीक है, टोटल काम जो आ रहा है वो है आपका 36 है। तो इसकी क्षमता है, ये का क्षमता 3 है, बी की क्षमता 3 है, दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5, है ना। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? यानी 36/5 दिनों में करेंगे। भागा दे दीजिए, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7.2 दिनों में करेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 7 35 और कितना आएगा? 1 बचेगा ना, 1/5। ठीक है, यहाँ पे 1 है, इसको भागा देंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर है। इसको आप बहुत तरह से बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, 12 गुनी 18 बटे कितना, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 30, है ना। तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे हो गया 6 पंचे 30, 18 दूनी 36/5, ऐसे भी बना सकते हैं। इसको भी भाग देंगे तो 7.2 आएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये दूसरा नियम है। तो इससे भी आप इसको बना सकते हैं, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? 7.2 दिनों में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 मीटर लंबी है। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 180 मीटर लंबी है। खंभा पार करने में कितना समय लगेगा? यानी निकालना क्या है? इसका टी निकालना है, समय निकालना है ना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छी तरह से हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना।
तो खंभा पार करने में कितना समय लग जाएगा, तो देख लीजिए। देखिए जो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है, चाल दिया हुआ है ना। तो इसको एक तरीका से तो ये बना सकते हैं कि आप अपने नियम से एकदम जहाँ पे चाल दिया हुआ है वहाँ पे हम 36 लिखिए। ये जो है 36 बराबर, और जो किलोमीटर है उसको दाईं तरफ, एक तरफ हम 36 लिखेंगे और दूसरी तरफ हम 54 लिखकर उसमें एक जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो 36 बराबर कितना हो गया, 540। और ये 540 यानी एक तरह से ये दूरी को व्यक्त करता है। अब 180 मीटर लंबी है, तो देखिए 36 बराबर 540 है, तो 180 मीटर लंबी, तो हम इसके नीचे 180 मीटर लिखेंगे। एक जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे काट सकते हैं आप, ये 54 को हम 18 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी 18 जो है ऊपर की ओर जा रहा है, 3 गुनी जा रहा है ना। यानी 54 को हम 3 से भाग देंगे तो 18 आएगा। इस बात को समझिए, 54 को हम 3 से भाग देंगे तो 18 आएगा। तो 36 को भी हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो आएगा 12, यानी ये 12 सेकेंड आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। दूसरा तरीका भी आप बना सकते हैं, समय निकालना है तो 54 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और ये मीटर में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको मीटर में बदल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले 5/18 हम कर लेंगे, तो 18 तिया 54, ये कट जाएगा, यानी 5 तिया 15 क्या हो गया, ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, बोल रहा खंभा पार करने में कितना समय लगेगा, तो टी बराबर समय बराबर क्या होता है, यानी डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बराबर चाल। ठीक है, तो इससे भी बना सकते हैं। दूरी कितना है, 180 मीटर है। ठीक है, चाल कितना है, चाल मेरा 15 निकल गया। अगर हम भाग देंगे जो है तो आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 घंटे चलता है। दूरी कितनी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। गुना कर दीजिए दोनों को डायरेक्ट जो है। ठीक है, 25 को 6 से गुना कीजिए, तो 25 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 150, 150, और यहाँ एक जीरो है, बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दाईं तरफ से एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 150। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बोल रहा है 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा, है ना। 24 और 30 का एलसीएम जो है निकालना है, तो इसको बहुत तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक तो आप ऐसे ही बना सकते हैं 24 भाग विधि से, है ना। 2 से देंगे तो 2 12, 2 यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, 3 से देंगे तो 3 चौका 12, 3 पचे 15 आ जाएगा। अब नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 3 चौका 12, 120, 120 या तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। क्या क्वेश्चन कोई गलत है या बनाने का। 24 36, 2 यहाँ 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 30 का आधा 15 हो गया। 3 से देंगे तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, है ना। तो 2 तिया 6 और 6 चौका 24, 120 ही आएगा, है ना, 120 ही आएगा। ठीक है, तो इसको जो है एक ऑप्शन को हटा के हम 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120। ठीक है, 120 ही आएगा, ये आंसर हो गया। एक दूसरा से भी हम ट्राई कर सकते हैं, तो 24 बराबर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 तिया 12 दूने 24, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुने, है ना, 3 दूना 6 और 6 पंचे 30। दोनों में क्या क्या मिल रहा है, देखिए एक 3 और एक 3 मिल रहा है। 2 2
यहाँ पे मिल रहा है, और ये तो HCF हटा के जो है देखिए यहाँ पे 2, 3 और 2, सबसे पहले जो मिल रहा है उसको ले लीजिए, 2 मिल रहा है उसको ले लीजिए, बाकी जो बचा उसको ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 दूना 4 बच गया, फिर इसमें क्या बचा, 5 बचा, 5 ले लीजिए, गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 चौका 12, 120, यानी 120 ही आंसर इसका सही होगा, है ना। दोनों नियम से हम लोगों ने देख लिया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो आप लोग बहुत कम समय बना सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84 और HCF का जो है, ठीक है, निकालना है, HCF निकालना है। तो आप इसको बहुत तरह की विधि से बना सकते हैं। तो 84 को हम लोग भाग विधि से बना दीजिए, है ना, यानी इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 सते 12 और 12 2 दूना 4, 4 7 चौका 28, नहीं दो, इसको आप हटाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो इसको बहुत भाग विधि द्वारा देख लीजिए एक बार। तो 84 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 84 को हम लिख सकते हैं, यानी 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एके 1 और 3 गुने 7, यही लिख सकते हैं ना। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 84 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ये लिख सकते हैं। और ये 126 है, तो ये 126 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 126 को हम लिख सकते हैं 2 से देंगे तो 2 छक 12 और 2 तिया 6। अब इसको 3 से देंगे तो 3 दूना 6, 3 एके 1 और 3 सते 21, यानी लिख सकते हैं हम इसको 2 गुना 3 गुना और फिर 3 सते 21, 3 गुने 7, इतना लिख सकते हैं। या HCF निकालना है, तो HCF में क्या है, दोनों में जो मिल रहा है उसी को लेना है। तो देखिए यहाँ पे आपका 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, यानी 2 2 मिल रहा है तो 2 लेंगे पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 ले लेंगे। और क्या मिल रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, और कुछ तो मिल नहीं रहा है। तो 7 या 21, 21 दूनी 42, ये हो गया ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। इसको आप भाग विधि से भी बना सकते हैं, 126 को 84 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। 126 को 84 से भाग देंगे तो उसमें भी आ जाएगा। इसको भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 126, तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 84, 6 में 4 गया, कितना बचा 2, 12 में 8 गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या उतरेगा, 84 उतरेगा, है ना। अब 42 दूने 84, यानी पूरी कट गया, शेषफल 0 आ गया, यानी ये 42 आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बोर्डमास का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से हम लोग इसको समझेंगे। बोर्डमास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे, वो रहेगा यानी का के की रहेगा तो उसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद ऐड का काम करेंगे, है ना, बोर्डमास में, ठीक है, बोर्डमास का ही ये है। तो सबसे पहले ब्रैकेट अगर रहेगा तो उसको हटाएंगे, उसके अंतर्गत जो संख्या रहेगा उसका काम करेंगे, वो मैंने का के की रहेगा वो ऑफ का काम करेंगे, ये डिवाइड, ठीक है, भाग का काम करेंगे, ठीक है, भाग का हम यहाँ पे काम करेंगे, और ये मल्टीप्लाई यानी गुना का काम करेंगे, और ये ऐड माने जोड़ का, और ये सब्सट्रैक्ट भाग का काम करेंगे। तो इस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 72 भागा 8 गुने 5 प्लस 10। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले भाग का काम करेंगे, है ना, यानी 72 को हम 9 से भाग देंगे तो यानी 72 को 8 से भाग देंगे तो 9 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। भाग का काम होने के बाद हम क्या करेंगे, आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ,
मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 9 गुने 5 यहाँ बचा, यानी ये हो जाएगा गुना अगर हम कर देंगे दोनों को तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45 प्लस यहाँ पे 10 बचा है, लास्ट में जोड़ का काम कर देंगे, यानी कितना ये आ रहा है 55। 55 कहाँ पे है, ये ऑप्शन सी। ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से बनाएंगे, सब एग्जाम में पूछा ही जाता है, यानी कि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 19 है ना, ये क्या बना दिया मैंने ऑलरेडी 17 नंबर के क्वेश्चन पे बन गया, ये तो सही है, ये 55 आ गया आंसर 17 में। ठीक है, यदि x + 7 = 19 हो तो x स्क्वायर का मान निकालना। सिंपल क्वेश्चन है, x का मान निकाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि x + 7 = 19 हो तो x स्क्वायर का मान है। कुछ नहीं, x ये बाईं तरफ है, इसे बाईं तरफ ही रहने दीजिए, संख्या को एक तरफ कर दीजिए। तो जैसे ही ये +7 जो है ये जाएगा दाईं तरफ, तो ये माइनस जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 19 में अगर 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12 है ना। 19 में 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, अब बोल रहा है यानी x का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। बोल रहा है x स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए, यानी 12 के ऊपर में आप स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, 12 के ऊपर में स्क्वायर लगा देंगे, 12 गुने 12 = 144, यानी ऑप्शन सी आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग ऑलरेडी, ये सब क्वेश्चन को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकली नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में वैसे भूल जाएंगे, और अगर आप मेथड से बनाएंगे तो वो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर जो है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसे क्या करना है, x² + 1/x² का मान निकालना है ना। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, चलिए हम बनाते हैं। तो हमें निकालना है, तो इसको आप ऐसा करते हैं, इसको हम ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बैठा देते हैं। ठीक है, यानी ये हम मान लेते हैं x और b मान लेते हैं 1/x। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ये प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें आप बैठा सकते हो, है ना। ये के जगह पर हम क्या बैठाएंगे, x। ठीक है, b के जगह पर हम इतना बैठाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस देंगे 2 इंटू ये के जगह पर x, b के जगह पर 1/x, x यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए x + 1/x के जगह पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, 5 बैठा देंगे और -2, है ना। यानी क्या होगा, 25 - 2 = 23, ये आ गया आपका आंसर। इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, यही मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप इसको वर्ग कर दीजिए और इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो उससे ये प्लस बी के होल स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी ये बना सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई इसका कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो 24 को 15 से गुना कर दीजिए, तो 15 चौका 60 का 0, हाथ में 15 दूना 30 और 6 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन जो है ये सी में है। ठीक है, इस तरह भी हम बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 484
सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा कितनी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है। अगर एरिया हम बात करें तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 484। निकालना क्या है, भुजा निकालना है। ठीक है, अगर हम इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, यानी रूट अंडर 484। अब 484 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 22 आएगा, है ना। 22 को 484 का वर्गमूल जो है 22 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि अगर भुजा निकालना है वर्ग की भुजा, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्षेत्रफल, ऐसे भी बना सकते हो। यानी डायरेक्ट इसको 484 वर्ग के अंतर्गत रख दीजिए। 484 का वर्गमूल जो है कितना होता है 22, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये एडवांस क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर जो है 3/4 दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान निकालना है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये त्रिभुज है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर पी बोलते हैं, इसको बेस यानी आधार बोलते हैं, हाइपोटीनस एच कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3/4। टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, P/B होता है। यानी P इसमें जो है दिया हुआ है, B इसमें 4 दिया हुआ है। निकालना क्या है हमें, H। अगर तीनों में से कोई 2 दिया हुआ है तो एक निकालना पड़ता है दूसरे चीज़ का मान निकालने के लिए। हमें साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है P/H। तो P मेरे पास है लेकिन H का मान नहीं है, तो H हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको भी आप सूत्र के निकाल सकते हैं। H बराबर P² + B²। ठीक है, P के जगह पर हम कितना बैठा देंगे, देखिए यहाँ पे जो है 3 मान है, यानी 3² प्लस, और B के जगह पर यहाँ पे कितना है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर बैठा देंगे। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 होगा, और H बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। P के जगह पर हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। H के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, यानी 3/5 इसका सही आंसर हो गया। कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होगा, 3/5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त का त्रिज्या जो है कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, पाई का मान 22/7, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 22/7 गुने, r के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, यानी 7 को भी हम 2 बार लिख सकते हैं, 7 गुने 7। अब 22 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14 का 4, हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये अंतर कितना होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में हर बार पूछा ही, तो इसे हम दोनों तरीके से जो है बनाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला भी होता है, D बराबर P/R/100 का होल स्क्वायर। 2 साल है इसलिए स्क्वायर यहाँ पे होता है। तो P कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है ना, और बोल रहा है R कितना बोल रहा है, 10%, 10/100, यानी इसे 2 बार हम लिखेंगे, 10/100/10/100। 0 0 आप यहाँ पे काट दीजिए और ये 2 0 काट दीजिए, बराबर कितना आएगा, 100, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसे जो है हम वेरीफाई करते हैं, नियम से बनाते हैं इसको। तो नियम से हम कैसे बनाएंगे, पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए 10 दूना 20% हो गया यहाँ पे,
ये जो मूलधन दिया हुआ है ये 100%, यानी डायरेक्ट भी ऐसे बना सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर PRT बाई 100। PRT यानी P इसका दिया हुआ है 10,000, ठीक है, R दिया हुआ है 10 और T दिया हुआ है 2/100, ठीक है। 0 आप यहाँ पे काट दीजिए, है ना। तो इसका कितना आएगा, 2000 आएगा। इसका 2 साल में कितना आएगा, 2000 इंटरेस्ट आएगा। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फर्स्ट ईयर का जो आएगा वो कितना आएगा, 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना, 1,000 आएगा, ठीक है। 100 को अगर गुना करेंगे तो ये 1,000 रुपया ये पहला साल का निकल गया। दूसरा साल में क्या होगा, ये जो 10,000 रुपया है वो और ब्याज जो 1,000 रुपया है ये दोनों जो है जुड़ जाएगा तो 11,000 हो जाएगा। यानी 11,000 का 10%, ये 2 0 आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1,100 रुपया हो जाएगा। जो टोटल इसका ब्याज जो होगा, फर्स्ट ईयर में 1,000 रुपया लगा, दूसरा साल में 1,100 लगा, तो टोटल जो है 2,100 हो जाएगा। यानी 2,100 क्या हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज कितना है, 2,000। क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। तो 2,100 में 2,000 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार सीपी से 25% अधिक EMP रखता है और 10% जो है डिस्काउंट देता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बोलता है एक दुकानदार सीपी से 25% या अधिक जो है ये क्या है, मार्क प्राइस है, यानी अंकित मूल्य जो है। चलिए बनाते हैं इसे। क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है सीपी और यहाँ पे EMP दिया हुआ, क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 25% या अधिक EMP रखता है। यानी कॉस्ट प्राइस जो है अगर हम मान लेते हैं 100 है और 25% या अधिक है, यानी 125 रुपया वो मार्क प्राइस रखता है, अंकित मूल्य। उसके बाद बोलता कि और 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी ये 125 जो अंकित मूल्य है उस पर क्या 10% डिस्काउंट, यानी वो कितना में बेच रहा है, वो 90% पर जो है बेच रहा है ना। वो 90% पर ही जो है क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 1 0 कट गया,
125 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 पचे 45, 9 दूना 18 और 4 22 और 9 2 11। ठीक है, एक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए नीचे 112.5। ठीक है, यानी इसमें इसको बेनिफिट कितना हो रहा है, 12.5% जो है बेनिफिट हो रहा है। कहाँ पे है, ऑप्शन बी, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब किसी संख्या में 20% वृद्धि और 20% की कमी की जाए तो कुल परिवर्तन क्या होगा, है ना। चलिए इससे पहले हम बना के देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे लगता है 1 सेकंड में मिलेगा अगर इस तरह का चीज़ हो तो। देखिए इसका एक होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। इस पर आप बना सकते हैं और इसको हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आप लोग को। तो यहाँ बोल रहा है 20% वृद्धि, यानी हम प्लस यहाँ पे 20 देंगे, और यहाँ बोल रहा है 20% कमी, यानी यहाँ पे देंगे, और ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस होगा, और फिर यहाँ लिखेंगे 20 गुना 20 बटा 100। ये आपका 2 0 कट गया, यानी 2 दूना 4 माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ, 4% जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए इसमें क्या है कि अगर सेम संख्या हो, ठीक है, सेम संख्या अगर दिया हुआ रहे और एक में वृद्धि हो रहा हो, एक में कमी हो रहा, और पूछे कि कुल परिवर्तन क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को गुना करके 2 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। 2 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, यानी 4%, और ये हमेशा हानि होता है, हमेशा, यानी हमेशा कम होगा, डिक्रीज होगा, यानी आंख बंद करके आप 4% मार दीजिए, दोनों को गुना करके दाईं तरफ से 2 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, हो गया जो है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग बनाते हैं इसे। इसमें कुछ नहीं करना है, ये बोल रहा है डाउन स्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है, यानी धारा की दिशा में पूछ रहा है, यानी अनुकूल गति पूछ रहा है, अनुकूल चाल पूछ रहा है ना। ठीक है, तो धारा की दिशा में पूछे तो उसको जो है क्या करना है, प्लस करना है। धारा के विपरीत पूछे तो माइनस करना है। धारा के दिशा में पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, 12 और 3 कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका ऑप्शन सी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भरता है और दूसरा जो है 30 मिनट में, दोनों साथ में कितने समय में भरेंगे, है ना। कहता है एक पाइप टंकी को 2 पाइप है, ठीक है, एक जो है क्या है 20 मिनट में भरता है, दूसरा 30 मिनट में भरता है। तो इसका क्षमता अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यानी 20 या 60, यानी 60 जो है ये भरता है। ठीक है, 60 ये मिनट नहीं है, ये टोटल जो है जो टंकी का कैपेसिटी है वो एक तरह से है। तो दोनों साथ में कितने समय में भरेंगे, इसका क्षमता कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी 60/5, यानी 12 आएगा। 12 मिनट में जो है दोनों साथ में करेगा तो 12 मिनट में ये भर देंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसे बनाते हैं। तो 3:30 पर आधे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण हमें निकालना है ना। तो इसे 2 नियम से हम बना सकते हैं। एक तो जो है फार्मूला विधि से भी हम इसे बना सकते हैं, और एक जो है इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिनट की डिग्री निकालते हैं। ये 30 मिनट दिया हुआ है, यानी जो घड़ी होती है उसमें क्या होता है 60 मिनट होता है ना, और 360 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 60 मिनट में जो है कितने का बना रहा है, 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 0 0 कट गया, 3 1 1, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर जो है 6 6 36, ठीक है, 6 आएगा, यानी 1 मिनट बराबर 6 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, यानी कितना होगा, 30 × 6 बराबर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनाया गया,
180 डिग्री बनाया गया और 3 बजकर यानी घंटे की सुई जो है ये 3 है। तो देखिए 360 डिग्री और पूरे घड़ी में 12 घंटे होते हैं, तो 12 तिया 36 यानी 1 घंटा बराबर कितना कोण बनाया जाता है, 30 डिग्री का कोण बनाया जाता है। कितना दिया हुआ है, घड़ी के जो सुई है वो 3 बजकर 30 मिनट, यानी हम कह सकते हैं कि जो घड़ी की जो सुई है वह जो है यहाँ पे मान लीजिए 3 है और यहाँ पे जो है मान लीजिए 4 है। ठीक है, जो घड़ी की सुई है वो 3 और 4 के बीच में है। तो पहले 3 घंटे में कितना बनाएगा, 30 तिया जो है 90 बनाएगा, 3 से गुना कर देंगे। और आधा घंटा में कितना बनाएगा, तो 30 गुना 1/2 यानी ये कितना बनेगा 15। ठीक है, तो 90 + 15 105। घंटे की सुई 105 डिग्री बना रही है और मिनट की जो सुई है वो 180 डिग्री बना रही है। क्या पूछ रहा है, मिनट के सुई के बीच छोटा कोण पूछ रहा है। तो छोटा कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 - 105 निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसे हम सूत्र द्वारा भी जो है बना सकते हैं। अगर आवर हैंड में देखें, ठीक है, आवर हैंड में अगर हम देखेंगे, शॉर्ट में हम लिख देते हैं, तो इसका जो है सूत्र होता है वो 30H प्लस, ठीक है, मिनट/2 यानी 30H कितना है, 30 गुना H यानी आवर जो है 3 है, प्लस मिनट कितना है 30 है, /2 यहाँ से 15 आएगा। ठीक है, 30 तिया 90 + 15 यानी 105 डिग्री हो गया जो घंटे की सुई द्वारा बना रहा है। अगर हम मिनट की बात करें तो मिनट का जो है 6m होगा, यानी 6 गुने कितना होगा 30 मिनट यानी 180 डिग्री। छोटा कोण निकालना है तो 180 - 105 = 75 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर। तो इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, ठीक है, 7 से भाग देने पर शेषफल 5 है और उसके 3 गुने को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, उसके 3 गुने को यानी किसको बोल रहा है, शेषफल जो यहाँ पे आ रहा है 5 को, इसके 3 गुने को। तो 5 को हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, 15 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे 7 से भागा दे देंगे, तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 1। ये हो गया आपका सही आंसर, ऑप्शन ये जो है इसका आंसर हो गया। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है ना। बोल रहा है कि वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाती है यानी 20 + 20 + 20 गुना 20, ठीक है, /100। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 40 और यहाँ पे ये काट दीजिए, ये दोनों 2 दूनी 4 यानी कितना हो जाएगा 44%। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से भी हम क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं, जो मैंने काफ़ी मेहनत से आप लोगों को बताया, है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन था और मैं बस आज का सवाल यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन आपकी तैयारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगली क्लास में मिलते हैं एक नए सवाल, नए ट्रिक और सिलेक्शन के एक कदम और करीब। जय हिंद, जय भारत।